चलिए अपन फालतू का ज्ञान ना देते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं। फॉर्म किस प्रकार भरेंगे? देखिए, यहाँ तो आप क्रोम ब्राउज़र में जाएँगे या फिर गूगल पर जाएँगे। अपन क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं। यहाँ से अपन जाएँगे तो यहाँ पर या तो आप चाहो तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो SSOID। नहीं तो आप क्या करना, मैं एक लिंक दे दूँगा, वहाँ ओके करोगे, ये लिंक मिलेगी आपको और ओके करते आप सीधे पहुँच जाओगे SSOID में। क्योंकि यदि आप यहाँ पर लिखते हो, चलो अपन लिख के बता दें, लिखते हैं तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। SSO, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। SSOID, देखिए यहाँ पर आएंगे तो ये आपके सामने ये ऑप्शन आ गया। तो मैं फालतू का आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता। देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर जाएंगे आप, ओके करेंगे और फिर यहाँ से जाते हुए इतना जाने के बाद आपको ये मिलेगा और आप डायरेक्ट समझो यहाँ से ओके करते हो, इस पर मैं जो लिंक देता हूँ तो डायरेक्ट आप यहाँ पर चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपने SSOID लगेंगे, पासवर्ड लगेंगे, कैप्चा लगेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए चले, मैं लगा देता हूँ सभी। ये मैंने कंप्लीट लगा दिए सभी और फिर आगे बढ़ते हैं लॉगिन पर। अब जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने हो सकता है कि पूरा का पूरा फ्रेश ऐसा खुले। अब ऐसा खुले तो आपको क्या करना है, इसमें से रिक्रूटमेंट ऑप्शन आपको ढूंढना है, रिक्रूटमेंट का ऑप्शन, जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है। यदि आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर एक क्विक सर्च पर, यहाँ पर सर्च करेंगे। ओके, अपन सर्च कर लेते हैं क्योंकि मिलेगा नहीं। सर्च करेंगे तो RECRU इतना लिखेंगे तो आपके सामने देखिए दो ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो अपन को इससे कोई मतलब नहीं, अपने पहले वाला देखना है। ये जो स्टेक 2 लिखा हुआ है, इससे इसको नहीं देखना, अपने पहले वाला देखना है। तो अपन पहले वाले पर ओके करेंगे। अब जैसे ही अपन ओके करते हैं तो आपके सामने ये खुल जाएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहाँ पर अपन देखिए, यहाँ से अपन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपना रिक्रूटमेंट देख सकते हैं। और वन टाइम पासवर्ड, यदि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड नहीं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यदि आपने नहीं किया है, OTR नहीं किया है तो आपको OTR करना पड़ेगा। आप जब OTR करेंगे तभी ये फॉर्म भर पाएंगे, वरना नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ से अपने ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में आ जाते हैं। देखिए ये ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर अपनी भर्तियाँ आ जाती है, जितनी भी भर्तियाँ आती है यहाँ पर आ जाएगी। अपने क्या है, RPSC लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर देखना है तो ये रही अपनी वाली भर्ती, इसका फॉर्म अपन को भरना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, तो अपन ओके करते हैं अप्लाई नाउ पर। जैसे ही अपन अप्लाई नाउ पर ओके करते हैं तो आपके सामने सारी सब्जेक्ट खुल जाएगी, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कोच इस फुटबॉल में है, फिर हॉकी में है, ये सब खुल जाएगी, कॉमर्स है। और आपके सब्जेक्ट नहीं मिल रही है तो आप ओके करिए आगे। देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, बहुत सारे ये 2-3 पेज है, इस पर ओके करेंगे। दूसरे पेज पर ओके करेंगे तो यहाँ पर अपने आ जाएगी ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री वगैरह, ये सब जाएगी। होम साइंस, मैथ, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी। फिर लास्ट में आ जाएगी राजस्थानी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, ये आ जाएगी। अब जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मेरी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ये मेरी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो मैं पॉलिटिकल साइंस पर ओके करूँगा। जैसे ही अपन ओके करते हैं तो अपनी बेसिक डिटेल खुल जाएगी आपके सामने, आपकी बेसिक डिटेल है। यदि आपको लग रहा है कि आपकी बेसिक डिटेल जो दी गई है वो गलत है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। आप देखिए अपनी डिटेल देखते जाइए। यदि आपने OTR करके रखा है तो आपकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर पहले से भरी हुई मिल जाएगी, और यदि कुछ भरी हुई नहीं है तो आप खुद भर लीजिए। अब जैसे मेरी बहुत सारी डिटेल जो भरी हुई है, मैं सभी ओके करते हुए चलता हूँ, सभी मैं देख लेता हूँ एक बार, सब डिटेल भरी हुई है। अब जैसे ही अपन समझो कि आपकी नई डिटेल भरी हुई है तो आप ओके करते रहिए और भरते रहिए, जो जो मांगा है उन्होंने उसमें भरते रहिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये ऑप्शन आपको दिखेगा, 00 आपको यहाँ लगाना है। यदि आपके कोई मतलब बालक बच्चा नहीं है तो यहाँ पर ये लगाएंगे, ताकि आगे ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर फिर आपने फ़ोन नंबर सही से लगा दिया, ईमेल सही से लगा दी, आपका एड्रेस आप सही से लगा लो। उसके बाद यहाँ पर आएगा नेक्स्ट का ऑप्शन। अपन जैसे ही नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, नेक्स्ट पर ओके करते हैं तो आपके सामने कन्फर्मेशन मांगता है। फिर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, ये आपकी जो सदस्यता है, नेशनलिटी है, ये इंडियन है। यहाँ पर आप, यहाँ पर भी आपकी भरी हुई है, होम डिस्ट्रिक्ट भर लीजिए, सब कंप्लीट भर लीजिए। फिर अपन आगे जाते हैं, यहाँ पर सब, यदि आप कहीं सर्विस में है तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए पहले से थे तो। फिर यदि आप खिलाड़ियों में आपका पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यस कीजिए, वरना नो कीजिए। यहाँ से आप भरते भरते सब कंप्लीट आप नो कर सकते हो। क्या आप कैदी वगैरह हैं, यहाँ भी आप नो कर सकते हो। NCC में आप प्रशिक्षक हो तो आप वहाँ भी यस कर सकते हो, या फिर नो। फिर ये आप भरते ही कंप्लीट, यदि आपको एडिशनल कैटेगरी में कोई अतिरिक्त श्रेणी है आपकी तो वहाँ पर ही आप यस ये इसमें से कर सकते हो, या फिर आप छोड़ सकते हो। फिर अपन जाएंगे नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट में जाते ही आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका मांगा जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी वो मांगी जाएगी। आपको यहाँ पर 3 अनिवार्य रूप से आपको भरना है। देखो 10th की
इन्फॉर्मेशन भरनी है, 12th की इन्फॉर्मेशन और ग्रेजुएशन की, ये 3 आपको कंप्लीटली आपको भरनी ही है। फिर उसके बाद आपके पास बीएड वगैरह है तो आप यहाँ से बीएड भर सकते हो। अभी इसका कोई जो मार्क नहीं किया हुआ है, लेकिन बीएड वगैरह आप भर सकते हो यहाँ पर, जो आपके पास है तो। फिर अपन ओके करते हैं यहाँ पर, यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ पर आपको क्लिक करना ओके। अब देखो पहले ऐसा ऑप्शन था, फिर अपन ने ओके किया तो ऐसा हो गया ऑप्शन। ये ऑप्शन होती है, आप आगे चलेंगे, यहाँ पर अपन नेक्स्ट किया अपन ने, तो आपके फ़ोन पर ओटीपी जाएंगे, यहाँ से अपन दोनों को क्लिक करते ही सेंड ओटीपी कर देंगे। और जैसे ही करते हैं तो आपके सामने ओटीपी चले जाएंगे आपके फ़ोन पर। आपको ओटीपी सबमिट करना है। देखो फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों पर ओटीपी जाएंगे, जो आपने ईमेल भरा था उसमें, तो आप दोनों में से एक का ओटीपी यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। चलो मैं ओटीपी लगा देता हूँ। अपन ने ओटीपी लगा के वेरीफाइड कर लिया कंप्लीट। फिर यहाँ पर आपके जो आपने जो ओटीआर भरा था उसमें जो फ़ोटो था वो आपके सामने फ़ोटो आ गया, कंप्लीट वही फ़ोटो आएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर लगाने, और यहाँ पर थंब, जो लेफ्ट थंब है वो लगाना है। अब डायरेक्ट कैसे लगाओगे, आपको क्या करना है कि एक पेज लेना है और उस पे थंब लगाना और उसका फ़ोटो लेके यहाँ चिपकाना है। देखिए मैं ये भर देता हूँ दोनों, फिर वापस आता हूँ वीडियो पर। देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने ये लगा दिया है थंब, और दोनों लगा दिए। देखिए आपको थंब ऐसे लगाना है, थंब जैसे लगाते हो आप ऐसे लगाना है फोटो लगा के, ऐसे नहीं कि आप अपना सिर्फ अंगूठा लगा दो, ऐसे नहीं। यहाँ पर इसकी साइज़ भी देखिए, यहाँ पर फोटो में जो अपने सिग्नेचर है उसकी साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पर 100 से 200 के बीच में होनी चाहिए KB, ये इतनी साइज़ होनी चाहिए, और ऐसे आपको फ़ोटो लगाना है। अब जैसे अपन दोनों फ़ोटो लगा देते हैं, तो थोड़ा-सा विज़िबल बॉडी मार्क्स आपको लगाना है यदि कुछ हो तो, और नहीं है तो आप फिर नो लगा सकते हो कुछ भी। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अपन नेक्स्ट करेंगे। अपन जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो इन्होंने क्या कहा है कि हमने जो थंब लगाया है वो 100, मैंने 100 केबी से कम कम लगा दिया था थंब का इम्प्रेशन, तो थोड़ा-सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए मैं ये भी सिखा देता हूँ आपको कि जैसे कोई केबी ज़्यादा हो जाए तो कम कैसे करना है, और कम हो जाए तो ज़्यादा कैसे करना है, दोनों अपन सिखा देते हैं। चलिए अपन इसी के पास में एक न्यू टैब खोल देते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे अपन फ़ोटो साइज़। यदि आपको रिड्यूस करना है तो रिड्यूस करेंगे, इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ लिखेंगे। अब मेरे को इंक्रीज़ करना है तो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। और जैसे अपना पहला आता है, ये देखो ये अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर ये अच्छा वाला आता है, इस पे ओके करेंगे, और जितनी अपने को साइज़ करनी उतनी कर सकते हैं। यहाँ से मैं फ़ोटो एक सेलेक्ट कर देता हूँ, मुझे वापस ब्राउज़र में जाना पड़ेगा, और मैंने फ़ोटो ले ली, ठीक है। कंप्लीटली फ़ोटो ले ली, ऐड आ जाएंगे, ये फ़ोटो ले ली। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 100 से ज़्यादा रखना है, 100 और 200 के बीच में, तो मैं 140 कर देता हूँ, तो उसके आसपास आ जाएगी। अब जैसे ही अपन ओके करते हैं तो ये ऐड आ जाएगी, और यहाँ से अपने फ़ोटो इंक्रीज हो रहा है, देखिए प्रोसेसिंग हो रही है। और जैसे ही 1 सेकंड 2 सेकंड 140 KB का ये आ गया, और अपने डाउनलोड हो गया। अब वापस अपन जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर वापस लगा देंगे ये थंब। देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि फ़ोटो की जो साइज़ होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, और अपने अपने चाहिए कम, तो यहाँ पर आप वही काम कर सकते हो। समझो कि आप यहाँ से जाएंगे, और ये समझो फ़ोटो मुझे कम करना है, तो मैं कम भी कर सकता हूँ, वहाँ से कम में ओके कर देंगे, थोड़ा सा कम इम्प्रेशन डाल देंगे वहाँ पर। समझिए यहाँ पर मुझे 80 से सिर्फ 20 करना है, तो यहाँ पर मैं 20 डालूंगा, तो 20 का हो जाएगा, इंक्रीज करते ही 20 हो जाएगी। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप आराम से इसे आसानी से कर सकें। ये देखो यहाँ पर अपने पहले ही आ गया फ़ोटो, अब फ़ोटो ओके हो गया। अब ओके करते हैं यहाँ पर। अब देखो अपना कंप्लीट फॉर्म भर चुका है, इसका प्रीव्यू आ गया पूरा का पूरा। अब आप एक बार आराम से धीरे धीरे बैठकर पूरा का पूरा प्रीव्यू देखिए, फिर अपन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए आपका फॉर्म कंप्लीट हो रहा है। और यदि कोई गलती हुई है तो अभी भी आप सुधार सकते हो इसमें, फिर बाद में सुधार नहीं होगा। फाइनल सबमिट के बाद में सुधार होना संभव नहीं है, बहुत को मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है इसमें सुधार करने में। तो मैंने कंप्लीट फॉर्म भर दिया, और जैसे अपन फॉर्म भर दे तो यहाँ से अपन डिक्लेरेशन ओके कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा। यस होते ही आपके सामने दो ऑप्शन है, एक अपडेट का ऑप्शन है, एक फाइनल सबमिट का। यदि आपने कोई गलती की है तो यहाँ अपडेट पर ओके कीजिए, और आपको लगता है कि कंप्लीट है फॉर्म तो यहाँ पर फाइनल सबमिट कर लीजिए। जैसे ही अपन ओटीपी सबमिट कर देते हैं
तो आपके सामने ये पूरा का पूरा फॉर्म भर चुका है। देखो प्रीव्यू आप देख सकते हो। अब आपके इसमें सुधार होना संभव नहीं है। देखिए एक बार आप भरोगे तो आराम से भरना, बेझिझक होके भरना। ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारा लोड लेके भरो। आप दो तीन चार पांच बार चेक करते हुए भरिए और उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। अब ये फॉर्म पूर्ण रूप से भर चुका है। अब यहाँ से अपन इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ देखिए एक लंबा सा ऑप्शन है। यहाँ से यहाँ पर एक प्रिंटर का आपको लुक दिखेगा। तो अपन ओके करेंगे, ये देखिए प्रिंटर का, और प्रिंटर पर ओके करेंगे। अपन जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने ये प्रिंटर वाला खुल जाएगा। और फिर यहाँ से अपन को पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो यहाँ से ओके करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अपन सेव करके पीडीएफ डाउनलोड हो गई। और ये हो गया कंप्लीट आपका फॉर्म पूर्ण। चलिए, थैंक यू। बस इतना ही फॉर्म था और इतना आसानी से आप भर सकते हो फॉर्म। आगे और बहुत सारी अपडेट के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।